हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आसूस होम किचन में। मैं एक होम बेकर हूँ। घर से ही फ्रेश, हाइजीनिक और बहुत ही टेस्टी केक बनाती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, जो भी वो मुझे प्रॉपर फोटोज़ वगैरह देते हैं, रेफरेंसेस के तौर पे मुझे जो भी रिसीव होता है, मैं वैसा ही केक डिलीवर करने की मेरी 110% कोशिश करती हूँ। होम बेकर की जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, बस वही आप लोगों के संग साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए मैं ये वीडियोस वगैरह आपके संग लेके आती हूँ, जिससे आप लोग भी अगर अपने घर से ये बेकिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ थोड़ी-सी हेल्प हो जाए, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कुछ एक्सपीरियंस के तौर पे गलतियाँ या फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लोग समझ पाएँ और इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो केक है, ये बटरस्कॉच केक बना रही हूँ, एगलेस है और मैं 110% एगलेस केक बनाती हूँ, होम स्क्रैच केक से या फिर कभी-कभी प्रीमिक्स से भी। तो ये 1 पाउंड का केक था और इसमें जो मुझे फ़ोटो रिसीव हुई थी, वो एक गर्ल के बर्थडे के लिए हुई थी, जो कि 8 ईयर कंप्लीट कर रही थी। तो बटरस्कॉच केक मेरा सब मोस्ट सेलिंग केक है। आप मेरी रील्स वगैरह पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर मुझे या तो पाइनएप्पल या फिर बटरस्कॉच केक के ही ऑर्डर्स रिसीव होते हैं। बटरस्कॉच केक ना वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का फेवरेट ही होता है। मेरा भी फेवरेट है। मेरा बटरस्कॉच है और एक ट्रफल्स है। तो ट्रफल्स केक की रेसिपी भी आपके संग कभी शेयर करूँगी। मैंने बेंटो केक में उसकी रेसिपी शेयर की हुई है। तो यहाँ पे जो मैंने केक का स्पंज बनाया है, ये स्क्रैच से बनाया है। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं केक मेकिंग से रिलेटेड। आप वहाँ पे बटरस्कॉच केक की रेसिपीज़ का स्पंज देख सकते हैं, स्क्रैच से कैसे बनाएँ। और अगर आप प्रीमिक्स के साथ अपने केक की बेकिंग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं 180 ग्राम प्रीमिक्स के साथ आप नॉर्मल वाला ले लीजिए, क्योंकि बटरस्कॉच फ्लेवर में कोई प्रीमिक्स नहीं आता है। नॉर्मली आपको वनीला, चॉकलेट और रेड वेलवेट वाले ही प्रीमिक्स मिलते हैं। तो आपको वनीला प्रीमिक्स में क्या करना है, फ्लेवर के लिए आप बटरस्कॉच एसेंस डालिए, कलर के लिए येलो कलर डालिए या फिर आप सिंपल भी बना सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल के एक बढ़िया सा स्मूथ सा बैटर बना के उसको आप जो भी आप 5 इंच या 6 इंच के केक टिन में बेक करते हैं, तो उसको आप बेक कर लीजिए ओटीजी में 180 डिग्री सेल्सियस पे कम से कम 30 मिनट के लिए। और अगर आप विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो जब तक आपका केक टूथपिक क्लीन ना आ जाए, जब आप इंसर्ट करते हैं तब तक आप उसे बेक कीजिए। अराउंड आपका टाइम कम से कम लग सकता है, डिपेंड भी करता है कभी-कभी गैस की फ्लेम पे, तो आप अराउंड 25 से 30 मिनट मान के चलिए, क्योंकि हाफ केजी का केक का स्पंज है, ज़्यादा ओवर भी नहीं होगा। तो आपको बस इतना ही करना है प्रीमिक्स से। और स्क्रैच के लिए अब मैं आपको रेसिपी जो है वो शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे बस आपको फिर केक की स्लाइस वगैरह को जो भी है ना अच्छे से ठंडा करना है, प्रॉपर ठंडा करना है, उसके बाद ही आपको कटिंग करनी है। इससे आपका जो केक है की जो स्लाइसेस हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निकलती हैं और कम क्रम्स वगैरह उसमें निकलते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे पाइपिंग बैग से इस केक की डेकोरेशन में यूज कर रही हूँ। तो पाइपिंग बैग जरूरी नहीं है हर किसी के लिए, जिसका हाथ जिस तरीके से सेट है वो उस तरीके से उसको कर सकता है। मुझे पाइपिंग बैग से हैबिट है, लेकिन मैं धीरे धीरे क्या कर रही हूँ, उसको पैलेट नाइफ से ही यूज करके बिना पाइपिंग बैग के कम से कम मैं क्रम कोटिंग जो है वो बिना पाइपिंग बैग के करूं, इतना मैं अब ट्राई करने लग गई हूं। लेकिन मुझे पाइपिंग बैग से शुरू से ही हैबिट है, इस वजह से ये आदत छूटती नहीं है। साथ में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फ्लेवर को इनहेंस करना एक होम बेकर का सबसे बड़ा हॉबी होना चाहिए, सबसे बड़ा एक मतलब मान के चलिए ब्रह्मास्त्र होना चाहिए आप लोगों का। तो आपको क्या करना है, फ्लेवर जो भी फ्लेवर का केक है उस फ्लेवर के एसेंस को आपकी सोकिंग में जरूर डालिए, जिससे स्पंज में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाता है और आपकी केक की हर एक स्लाइस में उस केक से रिलेटेड, मतलब उस केक के फ्लेवर से रिलेटेड फ्लेवर आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए, बढ़िया सा सॉफ्ट मॉइस होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, एज अ होम बेकर मैंने ये चीज फेस की है। शुरू-शुरू में करती थी कि हम लोग जब केक की क्रम कोटिंग करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं 1 आवर के लिए या हाफ एन आवर के लिए, या जैसा सुटेबल टाइम्स होता है या ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने एक चीज देखी है कि केक जब हम लोग फाइनलाइजिंग करते हैं और उसको फिर थोड़ी देर के लिए और रखते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए, तो कभी-कभी उसमें ना क्रैक्स आ जाते हैं। आप लोगों के साथ होता है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन ये देना चाहूंगी कि आप जब भी केक की सोकिंग करें, मेक श्योर आप ओवर सोकिंग तो ना ही करें, लेकिन जब भी सोकिंग करें तो आपके केक की स्लाइस की आउटर साइड पे बहुत अच्छे से करें।
क्या है ना, जब हम केक को रखते हैं फ्रिज में, तो केक में मॉइस्चर जितना भी होता है वो स्पंज क्या करता है, वो सोख लेता है। जैसे कि ब्रेड्स वगैरह होती हैं, ये क्या करती है, मॉइस्चर को सोख लेती है ना, जैसे कभी कभी हम किसी चीज में इसको रखते हैं। तो उसी तरीके से ये हमारे व्हिप क्रीम से जो उसमें मॉइस्चर होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारी क्रीम क्या होती है, वो ड्राई हो जाती है। ड्राई अगर ओवर हो गई है तो फिर क्या होता है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। और अगर आप उसके ऊपर भी कुछ टॉपिंग्स वगैरह रखेंगे या कुछ और उसमें आर्टिफिशियल चीज रखेंगे या डेकोरेशन का कुछ भी सामान आप रख रहे हैं, इवन आप टॉपर्स भी रख रहे हैं, तो वो केक की क्रीम क्या है ना, हल्की सी दब के ब्रेक हो जाती है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको हमेशा आपके केक की स्पंज को अच्छे से सोक करना जरूरी है, और सोक करेंगे तो आपकी केक कभी भी नहीं क्रैक आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने अपने गलतियों से सीखा है। तो मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में बता रही हूँ ताकि आप लोग ये गलतियां ना कर पाए। दूसरी चीज, अगर आपका सरफेस यानी टॉप पार्ट केक का नहीं होता है स्मूथ, तो आपको क्या करना है, जब आप केक की क्रीम अप्लाई करते हैं तो हमेशा सबसे पहले ऊपर साइड से, अभी आपने जैसे देखा होगा, मैं ऊपर साइड से पहले करती हूँ, फिर उसके बाद उसके साइडों को क्लीन करती हूँ, स्मूथ करती हूँ। और स्मूथ करने के लिए आपका जो स्क्रैपर है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए। अगर आप उसे बिल्कुल ओपन कर देंगे तो क्या है ना, क्रीम सारी निकल जाएगी और केक की क्रीम क्या है ना, स्मूथ कभी नहीं हो पाएगी। सेकेंडली, आपका जो ये पैलेट नाइफ है और इसमें जो ये एजेस आते हैं ना, उसके बीच में जो तालमेल है ना, वो थोड़ा सा मॉइस्चर के साथ होना चाहिए। जैसे कि जो मेरा पैलेट नाइफ है, ये हल्का हल्का सा गीला मैं रखती हूँ, जिससे जो क्रीम है वो बिल्कुल स्मूथ रहे और बिल्कुल भी ड्राई होके ना निकले। और इसके लिए आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी होगी कि जो आपकी क्रीम है ना, वो ओवर व्हिप्ड और ओवर स्टिफ पीक्स पे नहीं होनी चाहिए। तो आपको इसको बिल्कुल स्मूथ रखना है। स्मूथ नहीं रखेंगे तो केक की क्रीम अच्छे से अप्लाई ही नहीं हो पाएगी और वो बार बार सूख सूख के निकल जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी केक की जो क्रीम है वो बिल्कुल बढ़िया से स्मूथ होनी चाहिए, जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। और केक की सफाई, केक बोर्ड की सफाई, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें जब आप फाइनल केक की डेकोरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे जो केक मुझे रेफरेंसेस के तौर पे मिला था, ये मेरे ही कैटलॉग से मेरे क्लाइंट को भेजे गए कुछ सजेस्टेड फोटोज थे फॉर बेबी गर्ल के लिए। तो वो मैंने उनको भेजे एंड उन्होंने मुझे जो चूज करके दिया उनकी सहूलियत के हिसाब से, वो था एक बैक फॉरवर्ड गर्ल का, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप देखें तो ट्रेंडिंग में रहता है काफी, तो वो वाला उन्होंने चूज करा था। मेरे पास सामान अवेलेबल था और टॉपर्स भी मुझ पे सेम टू सेम अवेलेबल था। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे ये छोटी वाली जो स्टार नोजल होती है उसको ले लिया है। मैंने एक ही नोजल से ये दोनों काम किए हैं। देखिए रोजेट भी मैंने बनाए हैं, साथ में थोड़ा सा पुश करके इसको यानी दबा के हल्का सा छोड़ दिया है, तो इस तरीके से ये स्टार जैसा शेप आ गया है। सेकेंडली, मैंने यहाँ पे उस केक के रेफरेंसेस फोटो से जो ये चॉकलेट की ये स्वेरल बनी हुई है ना, इसको मैंने पीछे मेरे चॉकलेट का मैंने सर्कल में बना लिया था, एक लॉलीपॉप टाइप का, जिसमें मैंने स्टिक करी थी मेरी टूथपिक्स 8 इंचेस वाली। तो इसको ले लिया है एंड देन उसके बाद मैंने क्या करा है, चॉकलेट को अच्छे से सेट होने दिया और फिर जब उसको निकाला तो मैंने ये जो केक की मैंने स्वेरल बनाई हुई है, जो मैंने ये रोजेट बनाया हुआ है, ये मैंने इसमें बना दिया है। आप इसे जब चॉकलेट को अच्छे से ठंडा करेंगे और जब इसके ऊपर ये बनाएंगे तो ये जो क्रीम है ना, ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, बिल्कुल भी इसमें से बहेगी नहीं और ये बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल सा आपका दिखेगा। तो यहाँ पे ये मेरा बैक फॉरवर्ड पिंक कलर में ये टॉप फॉरवर्ड वाला मैंने लगा दिया है, साथ में मैंने थोड़े से ये कलरफुल रेनबोस वाली स्प्रिंकल्स लगा दी हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी और ये कलरफुल बहुत ही अच्छी लग रही थी, सच बताऊं। और साथ में यहाँ पे मैं थोड़ी सी व्हिप क्रीम अप्लाई कर रही हूँ फॉर फॉन्डेंट की जो स्ट्रिप थी बेबी गर्ल के नेम के लिए, वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, जिससे केक जो है ना थोड़ा सा दूर जाना था तो जाते समय ये जो स्ट्रिप है ना वो निकले नहीं। वैसे भी केक ठंडा होता है और स्ट्रिप क्या है ना, वो फॉन्डेंट की शुगर की ही होती है, तो उसमें आराम से चिपक जाती है। और यहाँ पे मेरा लास्ट ये जो डेकोरेशन का टचअप है, जो कि है सिल्वर लस्टर डस्ट, इससे केक सचमुच बहुत 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 ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। कैसा लगा है आपको ये केक, मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आई है मेरी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या कोई भी क्वेरीज वगैरह आपके दिल में हो, दिमाग में हो कि आ रही हो कि क्या कैसे करना है, तो मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये केक डिजाइन आपको हेल्प करेगी बनाने में, और एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, बाय बाय।